अब दुष्यंत चौटाला वहां और यहाँ दुष्यंत डांगर जी बैठे हुए जो कह रहे हैं आप कद दिखा रहे हैं क्या अपने सहयोगियों को। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, जेजेपी के चार विधायक वहां पर सेंधमारी करते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जब भी गठबंधन की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ सबसे ज्यादा उदारतापूर्वक व्यवहार किया। अब देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल जनरल दल के तौर पर एक अकेले दल के तौर पर हम मेजॉरिटी में थे। केंद्र सरकार पर की बात नहीं है, ठीक है, सीनियर लीडर है। पहले भी उन्हें लग रहा होगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नेता की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं समीर जी? मेरा कहना तस्वीर थी, नायब सिंह सैनी ने मनोहर खट्टर के पैर छुए स्टेज के ऊपर। पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता किस तरीके से काम करता है ये बताता है। तो वहीं आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के लिए निकम्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नालायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बताता है कि पार्टी के अंदर सत्ता की लड़ाई कौन लड़ता है और पार्टी के अंदर एक समर्पित कार्यकर्ता
किस तरीके से काम करते हैं और सत्ता का हस्तांतरण कितने सहजता के साथ हो जाता है कि कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पार्टी ने जिसे कहा उसने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। ये बताता है कि यहाँ सत्ता की राजनीति नहीं होती। पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं, तस्वीरें तो देख लीजिए। जो आदमी सेवा के लिए आता है वो इस तरह का व्यवहार ठीक है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा पैर छूते हुए और उनको आशीर्वाद देते हुए, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ देखिए गले भी लगा रहे हैं, वो फूल भी भेंट किया उनको। और मनोहर लाल खट्टर ही है नायब सिंह सैनी को लाने वाले। आप ये देखिए, सारा आदेश ऊपर से है। आपको कहाँ से आदेश आता है आप ये बताइए? आपको भी तो आता होगा, आपको भी तो सर कोई तो एक हाई कमान होता है कि नहीं होता है? माननीय अच्छा राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। ना मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कंवरपाल गुर्जर मंत्री पद की शपथ लेते हुए, लेकिन सेकंड पर अगर वो आ रहे हैं प्रेम जी शपथ लेने के लिए, तो ये क्या बता रहा है? बताता है कि उनकी स्थिति जो है सरकार में नंबर 2 की रहने वाली है। नहीं, लेकिन अनिल विज को हम फिर कहां देखें? क्या पत्ता कट गया है? अनिल विज, यही कारण है कि वो अंबाला निकल लिए खुद ही ड्राइव करते हुए। जी बिल्कुल, अनिल विज को इस सरकार में जगह मिलती नहीं दिख रही है। उनकी नाराजगी से ये बात साफ थी, और करनाल के सांसद ने हालांकि कहा था कि मेरे ही साथ आए थे इसलिए वो नाराज नहीं है, सफाई भी दी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम सब राजभवन में लेते आएंगे, एक ही साथ आएंगे। वही गए थे उनके पीछे पीछे हाथ पकड़ते। इसका मतलब है कि वो नाराज हैं। करनाल के सांसद जी भी उनको अपने साथ लेकर नहीं आ सके हैं, तो नाराजगी तो है। इसको तो सेट करना पड़ेगा बीजेपी को कि ऐसी नाराजगी को वो कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करेंगे। एक क्विक रिएक्शन। हाँ। और इसमें ये कहना चाहता हूँ, कंवरपाल जी बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं और पिछली विधानसभा में वो स्पीकर थे। आज उनको कम से कम उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी जी, आप क्यों नहीं दुष्यंत जी को उस वक्त बुलाते हैं जब आप लोग ये चयन कर रहे होते हैं कि किसको क्या आपको जिम्मेदारी देनी है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? आप खुद ही अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए था। कंवरपाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता कि भाजपा संवैधानिक मूल्यों का पालन करती है। देखिए